नमस्कार मित्रों, आज एकल काव्य पाठ की श्रृंखला में जो दूसरे हस्ताक्षर आपके सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहा हूं, उससे पहले मैं आपका हार्दिक आभार आपके प्रति व्यक्त करना चाहता हूं कि जिस सुहृदयता के साथ इसके प्रथम हस्ताक्षर का जो गीत है वो स्वीकार किया गया और उनकी भूरी भूरी सराहना हुई, उसके लिए मैं श्रोताओं का, दर्शकों का, सबका हार्दिक आभार उनके प्रति व्यक्त करता हूँ। और जो कवि महोदय हैं उनके प्रति मेरी श्रद्धा भाव मेरे मन में पहले भी था, उस कार्यक्रम के बाद और भी ज़्यादा बढ़ा है। दूसरा जो नाम है वो प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो है डॉक्टर दिनेश दधीची। डॉक्टर दिनेश दधीची के बहुत सारे वैचित्र्य हैं। उस प्रतिभा की जो बात है उसको वो बिल्कुल उजागर करती हैं कि व्यक्ति में कितनी प्रतिभा हो सकती है। मूल रूप से डॉक्टर दधीची अंग्रेजी साहित्य के व्यक्ति हैं और सारी उम्र वो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में ही अंग्रेजी साहित्य पढ़ाते रहे और वहीं से उन्होंने सेवानिवृत्ति एक विभागाध्यक्ष के रूप में ली। लेकिन लिखने के बारे में उन्होंने अपना पूरी की पूरी जो प्रतिबद्धता है वो सिर्फ हिंदी से दिखाई, और यही एक विशेषता है। उनकी दूसरी विशेषता ये भी है कि गज़लों और गीतों और कविताओं तीनों में ही, तीनों शैलियों में उनका अनूठा योगदान रहा है हिंदी में। और जो दूसरी जो उससे अगली विशेषता है, तीसरी विशेषता आप कह सकते हैं, वो ये है कि मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मैं दिनेश के साथ भी और उनके पिता डॉक्टर मदन लाल वर्मा दोनों के साथ काव्य पाठ भी कर चुका हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। डॉक्टर मदन वर्मा भी अपने समय के इस सारे क्षेत्र के सर्वाधिक स्थापित गीतकार थे और दिनेश की प्रतिभा बहुमुखी है। एक चिंतक के तौर पे भी उसका गज़ब की उसमें प्रतिभा है और अपना जो स्थान है उसने बड़ा ऊंचा पहले से बना लिया है। और उम्र का ये मोड़ उसके लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है कि हमारा बीच में बहुत अंतर है, जैसे बहुत छोटे हैं उम्र में, लेकिन चिंतन के धरातल पर और लेखन के धरातल पर मैं समझता हूँ कि मेरे से भी बड़े हैं। तो लीजिए उनकी कविताओं का, गज़लों का आनंद लीजिए और अपनी राय से ज़रूर अवगत कराइएगा। आदरणीय डॉक्टर त्रिखा, आपका बहुत बहुत आभार मुझे ये सुअवसर देने के लिए। प्रिय श्रोतागण, आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में जो एकल काव्य पाठ की श्रृंखला आरंभ हुई है, इसमें भाग लेते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। तो आज के काव्य पाठ की शुरुआत हम एक ऐसी रचना से कर रहे हैं जिसमें हमारी आज़ादी के बाद अब हमारा अमृत महोत्सव पर क्या कर्तव्य है, एक प्रश्न उठाया है। अब समय आ गया है, हर घर के आंगन में उल्लास भरे रंगों की बरसातें आए। अब समय आ गया है, हर घर के आंगन में उल्लास भरे रंगों की बरसातें आए। हो खुशियों का दुगना उत्पादन वितरण भी, मुस्कानों का भी ग्राफ जरा ऊपर लाएं। यह निश्चित है कि बढ़ेगा भारत आगे ही, यह निश्चित है कि बढ़ेगा भारत आगे ही। हम नई सदी में नए क्षितिज तक जाएंगे, पर प्रश्न यही है, आगामी कल की खातिर हम आज देश को कितना कुछ दे पाएंगे। हम आज देश को कितना कुछ दे पाएंगे। सावन का महीना चल रहा है। देखिए, काले बादल घिर कर आए, हवा चली बूंदें भी बरसीं। काले बादल घिर कर आए, हवा चली बूंदें भी बरसीं। तन मन पुलकित हुआ, लगा जो जीवन में आई बहार है। तन मन पुलकित हुआ, लगा जो जीवन में आई बहार है। छंटने लगी घटाएं काली, खिड़की खुली सूर्य ने झांका। आसमान को ताक रहा हूं, इंद्रधनुष का इंतजार है। आसमान को ताक रहा हूं, इंद्रधनुष का इंतजार है। अब ये देखिए चार पंक्तियां कि दिनचर्या यांत्रिक हो तो पीड़ाएं नयन भिगो जाती हैं। दिनचर्या यांत्रिक हो तो पीड़ाएं नयन भिगो जाती हैं। कुछ कहने की इच्छाएं भी
मानो गूंगी हो जाती हैं, रह जाती हैं सिर्फ क्रियाएं, संज्ञाएं तो खो जाती हैं। रह जाती हैं सिर्फ क्रियाएं, संज्ञाएं तो खो जाती हैं, भाषाएं गुम हो जाती हैं, भाषाएं गुम हो जाती हैं। और अब लेखन के विषय में चार पंक्तियां कि बुनेंगे जो सपने तो सपनों से चमकेंगे अपने सितारे। बुनेंगे जो सपने तो सपनों से चमकेंगे अपने सितारे। इसी रास्ते से वो बदलाव होगा जो जीवन संवारे। सभी के लिए जिंदगी होगी रोशन जो लिखेंगे हम तुम। सभी के लिए जिंदगी होगी रोशन जो लिखेंगे हम तुम। तो लिखते रहेंगे कि लिखने से खुलते हैं बंधन हमारे। तो लिखते रहेंगे कि लिखने से खुलते हैं बंधन हमारे। एक गजल प्रस्तुत कर रहा हूं मित्रों कि कभी चमकती धूप, कभी ये बोझिले बादल की छांव। कभी चमकती धूप, कभी ये बोझिले बादल की छांव। लिपट गई है आकर के मुझसे गीले बादल की छांव। लिपट गई है आकर के मुझसे गीले बादल की छांव। शेर देखिए कि इंतजाम जीने के हैं ये फूल चांदनी नील गगन। इंतजाम जीने के हैं ये फूल चांदनी नील गगन। ये पहाड़ ये नदियां झरने ये टीले बादल की छांव। और शेर प्रस्तुत कर रहा हूं। लगता है मेरी हस्ती खुद उड़ती फिरे हवाओं में। लगता है मेरी हस्ती खुद उड़ती फिरे हवाओं में। जैसे किसी उदास और सूने दर्दीले बादल की छांव। और शेर प्रस्तुत कर रहा हूं। बारिश आई सांझ ढले ये गाती हुई बयार चली। बाकी है तिश्नगी अगर पीले पीले बादल की छांव। बाकी है तिश्नगी अगर पीले पीले बादल की छांव। और अंदर बाहर ऊपर नीचे जो मेरा ही हिस्सा है। अंदर बाहर ऊपर नीचे जो मेरा ही हिस्सा है। याद तुम्हारी कहूं इसे या सपनीले बादल की छांव। याद तुम्हारी कहूं इसे या सपनीले बादल की छांव। एक और गजल कि हासिल तो बहुत कुछ मुझे मुश्किल ये मगर है। हासिल तो बहुत कुछ मुझे मुश्किल ये मगर है। जो चीज मिली उसको ही खो देने का डर है। हासिल तो बहुत कुछ मुझे मुश्किल ये मगर है। जो चीज मिली उसको ही खो देने का डर है। शेर प्रस्तुत कर रहा हूं कि बरसात में जाड़ों में कभी उनकी भी सोचूं। बरसात में जाड़ों में कभी उनकी भी सोचूं। बेघर हैं बहुत लोग मेरे पास तो घर है। बेघर हैं बहुत लोग मेरे पास तो घर है। और शेर देखिए कि रहता वो कहीं दूर है या रूह के अंदर। रहता वो कहीं दूर है या रूह के अंदर। मालूम नहीं उसका ठिकाना वो किधर है। मालूम नहीं उसका ठिकाना वो किधर है। कि आवारा हैं बादल की तरह घूम रहे हम। आवारा हैं बादल की तरह घूम रहे हम। मंजिल भी है अपनी कोई कैसा ये सफर है। और एक रुमानी शेर देखिए कि बारिश से जो अरमान जगे हैं मेरे दिल में। बारिश से जो अरमान जगे हैं मेरे दिल में। बस मेरे ही दिल पे है या तुझ पे भी असर है। बस मेरे ही दिल पे है या तुझ पे भी असर है। हर वक्त मेरे दिल पे ये एहसास है तारी। हर वक्त मेरे हाल पे मालिक की नजर है। हर वक्त मेरे हाल पे मालिक की नजर है। वो देख
क्षितिज पर जो है वो नूर मुलायम, उसका है ये पैगाम कि होने को सहर है, उसका है ये पैगाम कि होने को सहर है। एक गजल के कुछ शेर प्रस्तुत करते ही मैं विराम लूंगा। कही है बारहा हमने जो बातें एक दूजे को, मिले तो आज भी करते ही रहते हैं वही बातें, जुबां तक आ नहीं पाती मगर जिंदा तो रहती हैं, वजूद अपना बनाती हैं गलत हो या सही बातें, नहीं मिटती मिटाने से जो दिल में दर्ज होती है, नहीं मिटती मिटाने से जो दिल में दर्ज होती हैं, हमेशा लौट कर आती रहेंगी अनकही बातें, हमेशा लौट कर आती रहेंगी अनकही बातें। धन्यवाद।